मैं आपको ज़्यादा भटकाना नहीं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चीज़ों को और सरल बनाया जा सके। मैं सोच रहा हूँ चीज़ों को और सरल बनाया जा सके, और ज़्यादा सरल बनाया जा सके। चीज़ों में भटकाव नहीं होना चाहिए। यदि आपको पढ़ना है तो भाई मेरे साथ आप पढ़ो, और मैं लाइव आया करूँगा। जब इस पर सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे मैं लाइव आऊँगा, तो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे लाइव आना पड़ेगा। जब आप मैसेज करोगे जिन चीज़ों को, मैं उनको जवाब दे सकता हूँ, उनका मैं जवाब दे सकता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उन पे आपको काम करना है, तभी आपकी मैथ कंप्लीट होगी। जो जिसने जैसे बोलते हैं ना, एक गँवार आदमी जल्दी समझ जाता है पढ़े लिखे से। क्यों समझ जाता है? क्योंकि वो सोचता नहीं है ज़्यादा। पढ़ा लिखा आदमी सोचता ज़्यादा है, इसी वजह से वो पीछे रह जाता है। गँवार आदमी को जो टेक्निक बता दी उसी पे ही काम करेगा फिर वो, और वो निकल जाता है फिर आगे। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। हम आपको गँवार मत समझते हैं। अभी आप गँवार हो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मैं समझता हूँ, तभी आप सीख पाओगे, वरना फिर भाई दिक्कतें आएंगी। बता दे रहा हूँ मैं। 83 की 25 में करते हैं हम भाग। इसका करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या देखा था उसमें? 2 देखा था। इसमें 25 आ रहा है ना। 25 का मैंने 5 का, 25 का, 125 का और 625 का, इनका नियम सेम चलता है। इसमें क्या हो गया? इसमें क्या चलता है? 2 का बराबर चलता है, इसका 4 का, इसका 8 का, इसमें कितना? 12 का। ये नियम सेम चलते हैं, सेम है, इनके अपोजिट हैं, ठीक अपोजिट होते हैं ये। इनको डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखना पड़ेगा, वरना आप चीज़ों को रट्टा मार लीजिए। 5 का 2 का नियम सेम होता है। 5 में भी 2 संख्या देखते हैं, 25 देखेगा वो। 5 के पहाड़े में 25 जो भी आता है, और 2 के पहाड़े में भी क्या देखता है वो? अंतिम का 5 के पहाड़े में एक संख्या देखेगा, 5 या 0 या 5 का डिविजिबल, यानी 5 से गुणा हो। 5 का गुणन देखेगा, इसमें 2 का गुणन देखेगा। 25 में क्या देखेगा? 25 में 2 संख्या देखेगा, यानी कि 25 का डिविजिबल हो। 4 में क्या देखेगा? 4 में भी डिविजिबल देखेगा, यानी कि 4 से जो पूरा कट जाए, यानी कि गुणा हो जाए। गुणा हो जाए या जोड़ हो जाए, गुणा हो जाए या भाग हो जाए, एक ही होता है वो। दोनों काम एक ही मानता हूँ मैं दोनों को। जोड़ या कर दो, या तो चीज़ों को गुणा कर दो, या उसको देखो। भाग को हम नहीं काट सकते, भाग में पहले गुणा किया जाता है। हम करते हैं 125, मान के चलो आपको 125 का दे दिया, 625 में आप गुणा कर रहे हो। 125 का क्या है? 125 का पढ़ा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। मैं कहता हूँ नहीं पढ़ पाओगे। तो आप इसकी करो गुणा। कितनी बार में जाएगा? लगभग 6 बार में। देखो दिमाग में। 12 6 48 नहीं जाएगा, 480 बैठ रहा है। 12 6 48, 62, 12 दूनी 24, 36, 14, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब चला जाएगा मुझे लग रहा है। 12 पंजे होता है 60। 60 के आगे लगा दूंगा मैं एक 0, 600 हो गया ये। और 12 पंजे 60, 55 होता है 25, 25 यह होगा 625। तो कितनी बार चला गया ये? 5 बार चला गया। मैंने दिमाग में सोचा 5, अब 625 पूरा कट गया। तो हमने गुणा ही करा था पहले ये। तो भाई चीज़ों को ऐसे लेते हैं। गुणा करना बहुत ज़रूरी है। गुणा नहीं आएगी ना आपको, इसीलिए मैंने गुणा पे ज़्यादा फोकस करा है। भाई गुणा से ही भाग बनता है, और जोड़ से ही घटाना बनता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं ये। जैसे जोड़ माइनस का अपोजिट होता है, ऐसे गुणा ठीक भाग की अपोजिट होती है। ये दोनों एक दूसरे पे काम करते हैं रूल। अब 125 का पहाड़ा पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? उसकी गुणाई तो करोगे आप। 125 की गुणा इसमें करोगे, 105 3 में करोगे, फिर 4 में करोगे, फिर 5 में करोगे, तभी तो आप कर पाओगे। वरना तो आप भटक जाओगे, कैसे कटेगा। फिर काटने का नियम ऐसे ही, पहले गुणा करोगे उसमें। इसी वजह से मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ। देखो सीखो। 83 का 25 में करना। मैं कहता हूँ इसको आप 25 ना करके 4 से कर दो आप। 4 का और 25 का कर चलता है नियम एक बार में। 8 चौक होता है 32, 320 हो गया। 320, 4 तिया 12, 320 में 12 जोड़ो, 320, 330, 332, 332 मैंने लिख दिया डायरेक्ट 332। अब इसमें देखता हूँ मैं 2 संख्या, 1 2, यहाँ पे लगा दूँगा पॉइंट। ठीक है, 2 संख्या देखा मैंने, क्योंकि 2 संख्या के अंत में है ये। अब मैं क्या करूँगा? 2 3 4 इसमें करूँगा इसकी 25 की। मैं देखूँगा 4,
इसको करूँगा 4 से। 4 दूनी होता है 8, 8 के लगा दूँगा 2 जीरो, 800। 3 दूनी हो 4 तिया होता है 12, 120। 400 और 120 कितना हो गया? 520। 4 चौक होता है 16, 16 जोड़ दो 520 में। 520 में 16 जोड़ेंगे, 520, 30, 536, 536 आ रहा है ना? 536 ही आ रहा है ना? देखो गौर से। 2 दूनी होता है 4 दूनी होता है 8। सॉरी यार, मेरा दिमाग पता नहीं आज कहाँ चल रहा है। देखो 4 दूनी कितना होता है 8, 8 के आगे लगा दिया मैंने 2 जीरो। 4 तिया कितना होता है 12, 12 के लगा दिया मैंने 1 जीरो आगे। कितना हो गया ये हो गया 920। यार यही तो मतलब 936 आता है इसका आंसर। और 4 चौक होता है 16, 16 जोड़ दूंगा इसमें तो हो जाता है ये 936 हो जाता है। मैं देखता हूँ 2, 1 और 2 यहाँ पे लगा दूंगा दशमलव, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है भाई परेशानी आएंगी भाई, स्टार्टिंग में परेशानी आती हैं और परेशानी का हल एक ही है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उससे परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। चीज़ों को सीखने से पहले भाई प्रैक्टिस करो, ज़रूर प्रैक्टिस करो, किसी भी काम की प्रैक्टिस करो थोड़ा पहले, उस पर फिर जब आप जाओ तो मज़ा आएगा। जब जैसे कि मैं करता हूँ 12, 152, इसकी करता हूँ मैं 25 में भाग। मैं 25 का कर दूँ या 4 का देखता हूँ, मैं 4 और 25 को सेम देखता हूँ। मैं इसकी या तो गुणा कर दूँ या भाग कर दूँ, बात एक है। 25 का पाड़ा कहाँ पढ़ूंगा, मुझे आता ही नहीं पाड़ा। मैं सारे गुणा कर दूंगा ना, इसकी 4 में गुणा करूँगा मैं इसकी। 12 चौक होता है 48, 48 करूँगा और देख लूँगा कितनी जीरो लगानी है मुझे। 1 2 3 3 जीरो लगा दूँगा। मैं यार उन चीज़ों में भटकूँगा ही नहीं जो इसमें भटकाव होगा। अब देखूँगा 15 चौका होता है 60, 15 चौका होता है भाई साहब 60 करूँगा और 1 जीरो लगा दूँगा। और 4 दूनी होता है 8। अब इसको मैं जोड़ दूँगा तो मुझे ये आसान लगेगा ना, मैं वहाँ क्यों भटकूँगा यार, जहाँ मुझे भटका आवे वहाँ पे मैं जाऊँगा ही क्यों। तो इसका आंसर मैं देखता हूँ ये 1 2 यहाँ पे लगा दूँगा दशमलव, चेक कर लेना आंसर यही आएगा भाई। 4 8 6, 4 8 6 जीरो लगेगी यहाँ पे, जीरो लगेगी यहाँ पे। 4 8 6 इसे मिटा देते हैं, दशमलव लगेगा, मिट जाए भाई। यहाँ पे लगेगा दशमलव, ये यहाँ पे। इसका आंसर यही आएगा क्योंकि इससे जाकर जोड़ो 8 आएगा, ये जीरो यहाँ पे आएगा, 6 ये आएगा, 8 ये आएगा, 4 ये आएगा। ऐसे हमारा आंसर हो जाता है, चेक कर लेना यही आएगा आंसर। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मेरा हाथ सिर फटा जा रहा है पता ना क्यों। इस वजह से मैं थोड़ा सा सिखाने में असमर्थ हो रहा हूँ। और चीज़ों को लेते हैं जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में। स्वागत करते हैं हम आपका। देखो मैं फिर कह रहा हूँ भाई, डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप सीखो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 412, इसका ले लेता हूँ मैं अब 125 में। अब 125 का और 8 का नियम सेम चलता है, मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार बता दिया मैंने कि ये सेम चलता है। यानी कि 2 का चलता है, 5 का चलता है, बराबर चलता है। एक एक देखते हैं पीछे का। 25 का चलता है इधर, उधर चलेगा 4 का सेम चलेगा। इधर आपको देखना है 125, उधर देखना है 8 सेम चलता है। इधर देखना है आपको 625, उधर देखना है आपको 12 सेम चलता है। ये नियम होते हैं कुछ मैथ के। अब देख लिया हमने 8 चौक कितना होता है 32, 2 जीरो लगा दूंगा। 12 मट्ठी होता है 96 जोड़ दूंगा। 6 ये आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा, 3 2 ये आ जाएगा। अब देखूंगा 3 संख्या 1 2 3, यानी कि 3 पॉइंट इतना इसका आंसर आएगा, 3.296। यहाँ तक सभी को पल्ले पड़ गया होगा ना। देखो कुछ एक और नियम समझा देता हूँ मैं, 1 2 नियम और समझा, 1 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं इसके ही। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल और लो, जैसे कि 1203 इसका ले लो 125 में। 125 में या तो आप भाग करो या फिर इसके गुणा कर दो। मैं इसका 8 में गुणा कर देता हूँ। कितने का? 1203 का हमने कर दिया 8 में।
करके दिखाता हूँ मैं आपको यार, फिर अभी भटक हो गए फिर आप। 12 मट्ठे होता है 96, 96 लिख के मैं 2 जीरो देखता हूँ, 1 2, 96 से हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है 3 जीरो का, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। 8 कितना होता है 24, 4 लिख लिया, 2 लिख लिया और 96 लिख लिया, ठीक है। अब देखूंगा मैं 3 संख्या 1 2 3, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 9.624, यहाँ तक आ गया बात समझ में। एक और ले लेता हूँ लास्ट, आपकी प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा भाई। जैसे कि एक और ले लेता हूँ मैं भाई, ले लेता हूँ मैं एक संख्या और ले लेता हूँ तीसरी, जैसे कि 21 203, इसका ले लेता हूँ मैं 125 में। अब 125 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता ना, तो इसको आप 8 से गुणा करो। काटना है ना हमको, तो चीज़ें काटनी है और आंसर लाना है हमको, गुणा बुणा भाग थोड़ी करना है यार चीज़ों को। हमें इतना गहराई में मत जाओ भाई, जितना दिमाग ख़राब हो जाए। और 21 का 8 में कर दो या फिर 2 का 8 में कर दो। मुझे लग रहा है कि 21 का 8 में नहीं कर पा सकते हो आप। पहले आप इसकी उतार लो संख्या को पूरे को, और इसकी गुणा कर दो कितने में, 8 में। एक तो आप आराम से कर सकते हो, 8 कितना होता है 24 का 4 हाथ से लगाई, 2 यहाँ पे लिख दिया, फिर है 8 दूनी होता है 16, 16 का 6 हासिल को 1 है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल को 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 दूनी होता है 16। आप एक तो ऐसा लिख सकते हो। मैं देखता हूँ 1 2 3, यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट। एक मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, इस हासिल पासिल को कहाँ लोगे, दिमाग ख़राब करोगे अपना। मैं देखता हूँ 21 की गुणा करता हूँ मैं 8 में, या फिर करता हूँ 2 की 8 में, 8 दूनी होता है 16, 16 लिखता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगे 4 जीरो। अब देखता हूँ 12 देखता हूँ, अब 12 मट्ठे होता है 96, 96 देखता हूँ, ठीक है, और जो 2 जीरो लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखता हूँ मैं जीरो, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है जीरो का। 8 से कितना होता है 24, 24 और जोड़ देता हूँ इसमें, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे आ गया। अब देखता हूँ 1 2 3, यानी कि 169.624, 169.624, 169.624। तो मुझे ये आसान सा लग रहा है ना। तो उन चीज़ों को यार आसान बनाओ जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है। और यार अब मेरा हो रहा है सिर में दर्द, अब मैं कल करता हूँ आपको। मुझे थोड़ा सा विदाई दो आज के लिए, इतना बहुत है भाई। थैंक यू, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय बाबा के। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।